गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज अमित फ्रॉम पाई इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन। आज मैं आपके लिए कुछ नए सेंटेंस लेके आया हूँ जिनकी अंग्रेजी बनाना आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है। आज मेरे पास जो सेंटेंस है वो है काल्पनिक सेंटेंस। तो चलिए बोर्ड पर देख लीजिए। काश मैं एक राजा होता तो सबकी सहायता करता। नीचे ऐसे सेंटेंस लिखा, यदि मैं वहां होता तो तुमसे मिलता। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर काश लिखा है, यहाँ पर यदि लिखा है। हम हिंदी में बोलचाल में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी इनकी एक जैसी ही होगी। अगला सेंटेंस देखिए, अगर मेरे पास कार होती तो मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाता। ये ऐसी कल्पनाएं होती हैं बच्चों, ऐसी कल्पनाएं होती हैं जो अभी तो हाथों हाथ पूरी नहीं हो सकती, और कुछ कल्पनाएं कभी भी पूरी नहीं होती। जैसे ऊपर का सेंटेंस लिखा है, काश मैं एक राजा होता, तो राजा तो मैं नहीं हो सकता। तो ये हमारी कल्पनाएं होती हैं। अब नीचे का अगर सेंटेंस देखें, अगर मेरे पास कार होती, तो ये कल्पना ऐसी है जो पूरी हो सकती है, भविष्य में कभी भी हो जाए, लेकिन होती है सारी की सारी क्या है, कल्पनाएं ही हैं। अब इन सेंटेंस की अंग्रेजी हम क्या बनाते हैं, देखिए जो काश लिखा है या यदि लिखा है, अगर लिखा है, इनको हम इफ लिखते हैं। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इफ। इस तरह के सेंटेंस में अब जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, जो भी हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा ही इस प्रकार के सेंटेंस में वर का यूज करते हैं। क्या का यूज करते हैं, वर। इफ आई वर अ किंग, यहाँ कॉमा आ जाएगा तो के लिए। तो के लिए कोई भी इंग्लिश नहीं होती बच्चों, तो के लिए हमेशा कॉमा यूज करते हैं। बोलने के लिए हम थोड़ा जर्क दे देंगे। मैं सबकी सहायता करता, आई वुड। अब देखिए अगले सेंटेंस में हमने क्या यूज किया, ये एक सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो गया और अगला सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसका जो हेल्पिंग सेंटेंस है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वुड। और वुड के साथ जो वर्ब है हमारी उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे, आई वुड हेल्प एवरीवन। ऐसे ही हम नीचे का सेंटेंस लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, इफ आई। अगर यहाँ बच्चों वह भी होता ना, सिंगुलर भी होता, तो भी हम वर का ही यूज करते हैं यहाँ। इफ आई वर देयर, यदि मैं वहां होता या काश मैं वहां होता, यहाँ कॉमा आ जाएगा, तुमसे मिलता, आई वुड मीट यू। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। ये छोटी वीडियो होती है 5 मिनट की, तो आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। कोई भी समस्या आ सकती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इफ। अब यहाँ कह रहे हैं पोजीशन की, यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखे कह रहे हैं कि मैं होता, मैं वो चीज होता, लेकिन यहाँ पोजीशन की बात हो रही है। काश मेरे पास कार होती, यदि मेरे पास कार होती, तो मैं कहूंगा इफ आई हैड। यहाँ इफ आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ आना है आपका हैड। हेड के अलावा आप इसमें कुछ भी यूज नहीं कर सकते। अगर पोजीशन की बात कर रहे हैं तो हेड आएगा, और अगर होने की बात कर रहे हैं कि मैं ये होता, मैं वो होता, तो फिर हम वर्ब का यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ यूज नहीं होता। इफ आई हैड अ कार, कॉमा, आई वुड, जो अगला सेंटेंस है हेल्पिंग सेंटेंस, उसमें हम वुड का यूज करते हैं। आई वुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, आई वुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। इस तरह के सेंटेंस में और भी आपको बता देता हूं, जैसे काश मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। काश मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। देखिए जब प्रधानमंत्री कोई होता है तो उसी को पता होता है कि काम कैसे होते हैं, लेकिन बोलने के लिए हम सेंटेंस बोल सकते हैं। काश मैं एक प्रधानमंत्री होता तो सबकी सहायता करता। इफ आई वर ए पीएम आई वुड हेल्प एवरीवन, आई वुड हेल्प एवरीवन। तो आज के लिए मेरी क्लास में इतना ही। अब मैं अगली क्लास में आपको और भी इस तरह के सेंटेंस बताने वाला हूं। फिलहाल इन सेंटेंस पे आपको कंसंट्रेशन करना है, ध्यान देना। चलिए नमस्कार।